हेलो भाई। ये है हमारी एसएसजीडी हिंदी की क्लास पार्ट 2। इसमें हम करेंगे शब्दावली के क्वेश्चन जो पुलिस महकमे से रिलेटेड है शब्दावली से, क्योंकि आजकल जो है ये उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी। तो हम भी उल्टे सीधे क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जो शब्दावली है पुलिस से रिलेटेड, वो देखते हैं। पहले 50 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवा दिए थे, अभी 50 इसमें। नेक्स्ट है, ब्रीफ का अर्थ कानूनी संदर्भ में क्या है। ब्रीफ, तो ब्रीफ का जो कानून के मतलब वो है वकील को दिया जाने वाला केस का संक्षिप्त विवरण। ब्रीफ बोलते हैं उसको, वकील को दिया जाने वाला संक्षिप्त केस का विवरण। नेक्स्ट है, कंपाउंडिंग एन ऑफेंस का क्या अर्थ है। तो इसका है अपराध का समन, मतलब कि आपसी समझौते से केस खत्म करना। कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस मतलब कुछ मामले अपराधों में कानून दोनों पक्षों में समझौता करने की अनुमति देता है, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, डिफैक्टो का क्या अर्थ है। डिफैक्टो का अर्थ है वास्तव में तथ्य। नेक्स्ट है, एनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट पुलिस जांच में क्यों जरूरी है। एनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट पुलिस जांच में क्यों जरूरी है। तो संपत्ति पर किसी कानूनी भार या विवाद की जांच के लिए। फगेटिव शब्द का क्या अर्थ है। फगेटिव भगोड़ा, तो इसका शब्द है जो कानून से भाग रहा हो। फगेटिव, जो कानून से भाग रहा हो उसके लिए फगेटिव शब्द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सॉरी भाई। नेक्स्ट है, ग्राफ्ट का पुलिस शब्दावली में अनौपचारिक अर्थ क्या है। ग्राफ्ट, तो इसका मतलब होता है ग्राफ्ट का भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट कहते हैं, ग्राफ्ट देनी पड़ेगी या शब्द अनौपचारिक अर्थ है इसका, कोई मतलब अनौपचारिक, वो ग्राफ्ट का मतलब भ्रष्टाचार रिश्वतखोर। नेक्स्ट, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति का क्या अर्थ है। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का अर्थ होता है बी ऑप्शन, नुकसान की भरपाई करना। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होता है नुकसान की भरपाई करना। नेक्स्ट, लोकस स्टैंडी का क्या अर्थ होता है। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी का अर्थ होता है न्यायालय में पक्ष रखने का अधिकार। स्टैंडी, स्टैंडी मतलब इसका अर्थ है कि क्या उस व्यक्ति का उस केस से इतना संबंध है कि वह कोर्ट में केस लड़ सके। नेक्स्ट, मेंस रिया आपराधिक मन स्थिति का क्या महत्व है। मेंस रिया, तो अपराध करने का इरादा। बिना इरादे का अपराध अक्सर सजा योग्य नहीं होते। बिना इरादे के मतलब किसी कार्य को अपराध मानने के लिए बुरा इरादा होना कानून में बहुत जरूरी माना जाता है अगर अपराध मानना है तो। नेक्स्ट है, पैटी ऑफेंस, तुच्छ अपराध किसे कहते हैं। बहुत छोटे अपराध जिनमें सजा बहुत कम होती है उसे बोलते हैं पैटी ऑफेंस, तुच्छ अपराध। नेक्स्ट, डेड बॉडी चालान क्या होता है। डेड बॉडी चालान होता है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाला आधिकारिक पत्र। जब किसी पुलिस किसी शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है तो उसके साथ एक फॉर्म भेजा जाता है जिसे डेड बॉडी चालान बोलते हैं। नेक्स्ट, सुपरडारी का क्या अर्थ है। सुपरडारी, सुपुर्दगी, इसका अर्थ है जब्त की गई संपत्ति जैसे बाइक कार को मालिक को अस्थायी रूप से सौंपना। सुपरडारी, केस के दौरान पुलिस द्वारा जब्त वाहन या सामान का कोर्ट के आदेश पर मालिक को इस शर्त पर वापस दिया जाता है कि वह उसे जरूरत पड़ने पर पेश करेगा। नेक्स्ट, लाइन हाजिर होने का क्या अर्थ है। तो पुलिसकर्मी को सजा के तौर पर थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेजना। लाइन हाजिर मतलब कि पुलिसकर्मी को सजा के तौर पर थाने से हटाकर पुलिस लाइन में भेजना, उसे लाइन हाजिर बोलते हैं। मतलब जब किसी पुलिसकर्मी द्वारा लापरवाही का आरोप लगता है तो उसे फील्ड ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री सीटर किसे कहते हैं। हिस्ट्री सीटर ऐसा अपराधी जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड बहुत लंबा है उसे हिस्ट्री सीटर कहते हैं। पुलिस थाने में हिस्ट्री शीट नाम से एक रजिस्टर होता है जिसमें मतलब इसमें आदतन अपराधियों का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, रखा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में किस दवा का उपयोग किया जाता है। जो नार्को टेस्ट है उसमें हम पे यूज करते हैं सोडियम पेटाथोल। ट्रुथ सीरम, इसे सत्य सीरम भी कहते हैं। इस व्यक्ति को अर्ध चेतन अवस्था में ले जाता है ताकि वह झूठ ना बोल सके। सोडियम पैथेनॉल, पेटाथोल। ठीक है। नेक्स्ट है, बैलिस्टिक विज्ञान का संबंध किससे है। बैलिस्टिक का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र और गोलियों के अध्ययन से। नेक्स्ट, ब्लू कॉर्नर नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस में क्या फर्क है। तो इसमें ब्लू पूछताछ के लिए होता है, रेड गिरफ्तारी के लिए होता है। ब्लू पूछताछ के लिए, नीला है मतलब कि पूछताछ होगी, और जब रेड दे दिया, रेड मतलब खतरा, तो गिरफ्तारी के लिए होता है। रेड कॉर्नर नोटिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट, सेक्शन 144, धारा 144 लगाने का अधिकार किसे है।
तो ये जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को है सेक्शन धारा 144 लगाने का। शांति भंग होने की आशंका पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए धारा लगाई जाती है। नेक्स्ट, होमिसाइड मानव वध का क्या अर्थ है? होमिसाइड मानव वध, एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की जान लेना, होमिसाइड। नेक्स्ट, हैंड कफिंग हथकड़ी लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या नियम है? हैंड कफिंग, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट का कारण बिना ठोस कारण या कोर्ट की अनुमति के बिना हथकड़ी लगाना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। नेक्स्ट, डबल जियोपार्डी, दोहरा दंड का क्या अर्थ है? डबल जियोपार्डी, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाना या सजा देना। डबल डबल जियोपार्डी, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाना या सजा देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 2 में अनुसार किसी को एक ही सजा के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? तो फर्स्ट क्लास का जो है वो 3 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट, विकारियस लाइबिलिटी, प्रतिनिधित्व दायित्व का क्या अर्थ है? विकारियस लाइबिलिटी, दूसरे की गलती के लिए मालिक का जिम्मेदार होना। विकारियस लाइबिलिटी मतलब दूसरी की गलती है उसमें मालिक का जिम्मेदार होना, ये होता है विकारियस। नेक्स्ट है टोर्ट्स, किस प्रकार के कानून के अंतर्गत आता है टोर्ट्स? तो ये आता है हमारे पास दीवानी सिविल कानून, सिविल दोष के अंदर। यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है? यूएपीए का है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यह आतंकवाद विरोधी कानून है जिसमें गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट, पॉलीग्राफ मशीन का सामान्यतः क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ मशीन होती है झूठ पकड़ने वाली मशीन, लाई डिटेक्टर टेस्ट। नेक्स्ट, क्वेस करने का क्या मतलब है? क्वेस करने का क्या मतलब है? क्वेस करने का क्या मतलब है? तो क्वेस करने का मतलब है एफआईआर या अदालती कार्रवाई को रद्द करना। एफआईआर या अदालती कार्रवाई को रद्द करना। हाई कोर्ट के अनुच्छेद 482 सीआरपीसी के तहत किसी गलती को एफआईआर को क्वेस रद्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डे डेकोइटी डकैती, इसका मतलब डकैती के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? डकैती के लिए, डकैती के लिए हुई 5 या अधिक। यदि 5 से कम लोग लूटते हैं तो उसे रोबरी, लूट कहते हैं। और 5 या अधिक होते हैं तो उसे डकैती बोलते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता था। 5 या 5 से कम हो तो उसे लूट, रोबरी कहते हैं। 5 से कम हो रोबरी, और 5 से ज्यादा या 5 है तो उसे डकैती बोलते हैं। नेक्स्ट, बोनाफिडे का क्या अर्थ है? नेक नियति, शुद्ध भावनापूर्ण। बोनाफिडे का मतलब होता है नेक नियति, शुद्ध भावनापूर्ण। नेक्स्ट, सुसाइड नोट को फोरेंसिक की किस शाखा में जांच करते हैं? सुसाइड नोट को हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में मतलब उसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध क्या है? तो ये है हमारे पास अपराध होने की आशंका में पहले ही हिरासत में लेना। अपराध होने की आशंका में पहले ही हिरासत में। जीरो एफआईआर के बाद किस में बदला जाता है? जीरो एफआईआर को बाद में किस में बदला जाता है? तो उसको बाद रेगुलर एफआईआर में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, कोग्नाइजेंस, संज्ञान लेने का अधिकार किसे है? तो ये है मजिस्ट्रेट को, कोग्नाइजेंस मजिस्ट्रेट को। जुवेलाइन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का क्या अर्थ है? बाल अपराध। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध, कम उम्र के बच्चों द्वारा अपराध। रिमांड की अधिकतम अवधि पुलिस कस्टडी के लिए कितने दिन की हो सकती है? रिमांड की जो है हमारे पास अधिकतम 15 दिन की। मजिस्ट्रेट पुलिस को अधिकतम 15 दिन के लिए रिमांड कस्टडी दे सकता है शुरुआत में। नेक्स्ट, एफआईआर की प्रति कॉपी शिकायतकर्ता को कितने रुपए में मिलती है? एफआईआर की प्रति कॉपी, तो ये मिलते हैं मोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। शिकायतकर्ता को फ्री में एफआईआर की कॉपी दी जाती है। नेक्स्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर कहाँ दर्ज की जाती है? पुलिस थाने के रोजाना मचर एनसीआर में, नॉन कैजिनेबल रिपोर्ट। नेक्स्ट, चार्ज तय करना किसका काम है? कोर्ट का, न्यायालय का। पुलिस आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करती है लेकिन उस पर विचार करना, आरोप तय करना कोर्ट का काम है। नेक्स्ट, हॉस्टाइल विटनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हॉस्टाइल विटनेस को हिंदी में बोलते हैं भाई साहब पक्षद्रोही गवाह। एसआईटी का पूर्ण रूप क्या है? एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी। नेक्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु पर पूर्व बयान किसके सामने देना होता है? तो ये दिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। डिफॉल्ट बेल कब मिलती है? जब पुलिस तय सीमा
छह 60-90 दिन में चार्जशीट दाखिल न कर पाए तो डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। नेक्स्ट, प्ली बार्गेनिंग का क्या अर्थ है? प्ली बार्गेनिंग का क्या अर्थ है? तो प्ली बार्गेनिंग का अर्थ है आरोपी द्वारा अपना गुनाह स्वीकार कर सजा कम करने का समझौता करना। नेक्स्ट, एक्स हुमेशन शव उत्खनन का क्या अर्थ है? जांच के लिए दफनाए गए शव को जमीन से बाहर निकालना, एक्सहुमेशन। अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी निकाला था ना उड़ीसा का, अपनी बहन, वो बैंक वालों ने पैसे नहीं दिए तो बेचारा खोद के लिए चले गए हड्डियों को। नेक्स्ट है लुकआउट सर्कुलर, एलओसी का एक्टिव होता है एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर। स्टेशन डायरी और केस डायरी में क्या अंतर होता है? स्टेशन डायरी थाने की हलचल के लिए होती है, केस डायरी विशेष केस के लिए होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार सामान्यतः किस पर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ, तो ये भार वही होता है अभियोजन यानी आरोप लगाने वाले पक्ष पर। कानून कहता है कि जब तक दोष साबित न हो आरोपी निर्दोष है, इसलिए सबूत पेश करना पुलिस अभियोजन का काम है। नेक्स्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? लोक अभियोजक, सरकारी वकील। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको बोलते हैं सरकारी वकील। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। कस्टडियल डेथ होने पर जांच किसके द्वारा की जाती है? न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो ये हमारे हो गए भाई 100 के 100 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको लगता है कि इसमें से कुछ आएगा या मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, तो आप लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं।